जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें, और जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें। यदि आप दुश्मन और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप खुद को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको हार का सामना भी करना पड़ेगा। यदि आप न तो शत्रु को जानते हैं और न ही स्वयं को, तो आप हर युद्ध में पराजित होंगे। एक योद्धा जो लड़ने के लिए तैयार है, उसे मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक को मारो और 1000 को डराओ। जीत उन्हीं की होती है जो इसकी कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। किसी भी युद्ध में पैसा, समय और ऊर्जा तीनों बर्बाद होते हैं। लड़ाई में परिणाम चाहे जो हो, जीत जिसकी भी हो, नुकसान सबको होता है। एक सफल योद्धा उसे ही माना जाता है जो युद्ध की नौबत ही नहीं आने देता, और यदि लड़ाई की नौबत आती भी है तो उसे वो बातचीत से सुलझा लेता है। लंबे समय तक युद्ध से लाभान्वित होने वाले देश का कोई एक भी उदाहरण नहीं है। सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने की आज्ञा देना, इस तथ्य को जाने बिना कि वह पालन नहीं कर पाएगी, इसे सेना का लंगड़ाकर चलना कहते हैं। पतझड़ के मौसम में किसी गिरी हुई टहनी को उठा लेना ताकत का संकेत नहीं है। तुम्हारी योजनाएं रात की तरह अंधेरी और अभेद्य होनी चाहिए, और जब तुम आगे बढ़ो तो बिजली की तरह गिरो। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक सुनहरा पुल बनाओ ताकि वह पीछे हट सके। अत्यधिक सूक्ष्म रहो, यहां तक कि निराकार बनने की हद तक। अत्यधिक रहस्यमय रहो, यहां तक कि मौन होने की हद तक। इससे तुम प्रतिद्वंदी के भाग्य के निर्देशक बन सकते हो। जो कठिन है उसकी योजना तब बनाओ जब वह सरल हो। बड़े काम को जब करो जब वह छोटा हो। जब दुश्मन आराम करे तो उन्हें काम में लगा दो। जब वे भरपेट हों तो उन्हें भूखा रखो। जब वे स्थिर हों तो उन्हें चलने पर मजबूर करो। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना दुश्मन बनना होगा। हवा के रूप में तेजी से आगे बढ़ो, लकड़ी के रूप में संगठित रहो, आग की तरह हमला करो और पहाड़ की तरह शांत रहो। अपने दुश्मन पर वहां हमला करो जहां वह तैयार न हो, वहां सामने आओ जहां उसे उम्मीद न हो। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं
जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने का प्रयास करते हैं। शांति के दौरान अधिक पसीना बहाएं, युद्ध के दौरान कम खून बहाएं। एक बेहतरीन तलवार भी खारे पानी में डूबी रहने से जंग खा जाती है। यदि रास्तों को बंद किया जाए तो अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि आप अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं तो जीवन संभव है, जबकि अपने कोने में डटे रहने पर मौत निश्चित है। जो लड़ना चाहता है उसे पहले लागत की गणना करनी चाहिए। सारा रहस्य दुश्मन को भ्रमित करने में है, ताकि वह हमारे वास्तविक इरादे को समझ न सके। हमला रक्षा का रहस्य है और रक्षा हमले की योजना बनाना है। छोटी ताकतों से भी महान परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप दोनों को नजरअंदाज करते हैं, अपने दुश्मन और खुद को, तो आप निश्चित रूप से खतरे में हैं। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी-कभी सीखने के लिए सबसे कठिन सबक अपने दुश्मन से प्यार करना है। अपने सैनिकों को अपने बच्चों के रूप में समझें और वे गहरी घाटियों में आपका पीछा करेंगे। उन्हें अपने प्रिय पुत्रों के रूप में देखो और वे मृत्यु तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आप ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपका दुश्मन हर जगह सुरक्षित है तो उसके लिए तैयार रहें। अगर वह ज्यादा ताकतवर है तो उससे बचकर रहें। अगर आपका विरोधी गुस्सैल है तो उसे परेशान करने की कोशिश करें। कमजोर होने का दिखावा करें ताकि वह घमंडी हो जाए। अगर वह आराम कर रहा है तो उसे आराम न दें। अगर उसकी सेनाएं एकजुट हैं तो उन्हें अलग कर दें। अगर संप्रभु और प्रजा एकमत हैं तो उनके बीच विभाजन करें। उस पर वहां हमला करें जहां वह तैयार नहीं है। वहां जाए जहां आपकी उम्मीद नहीं है। दुश्मन वह दोस्त होता है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। उस दोस्त पर कभी भरोसा न करें जो आपकी कमियों के बारे में चुप रहता है। किसी को अपने शत्रु को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल उसकी इच्छा को नष्ट करने की आवश्यकता है। वे जो जानते हैं कि वो कब लड़ सकते हैं और कब नहीं, विजयी होंगे। उस मिठास से सावधान रहें जिसमें जहर मिला हुआ है। उस मक्खी से सावधान रहें जो मरे हुए सांप पर बैठी है। एक नेता ताकत से नहीं, उदाहरण से नेतृत्व करता है।
न्याय की चक्की धीरे धीरे पीसती है, लेकिन बारीक पीसती है। यदि वह हर जगह मदद भेजता है तो वह हर जगह होगा। अगर आपका दोस्त आपके दुश्मन का दोस्त है तो इसका मतलब है कि आपको इस दोस्त के साथ घूमना फिरना नहीं चाहिए। वहां रहो जहां तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पकड़े गए सैनिकों को दया से व्यवहार करते हुए रखा जाना चाहिए। जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वैसे ही युद्ध में भी कोई निश्चित परिस्थितियां नहीं होती। जो युद्ध की बुराइयों को नहीं जानता, वह इसके लाभों की सराहना भी नहीं कर सकता। अव्यवस्था से व्यवस्था उत्पन्न होती है, भय से साहस उत्पन्न होता है, कमजोरी से ताकत उत्पन्न होती है। सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। इसलिए जब हम हमला करने में सक्षम होते हैं तो हमें असमर्थ दिखना चाहिए। जब हम अपनी ताकत का उपयोग करते हैं तो हमें निष्क्रिय दिखना चाहिए। जब हम पास होते हैं तो हमें दुश्मन को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम दूर हैं। जब दूर होते हैं तो हमें उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम पास हैं। अपनी ताकत छिपाओ और कमजोरी दिखाओ। जो दूसरों को समझता है वह चतुर है, जो खुद को समझता है वह बुद्धिमान है। जो गुस्से में लड़ता है वह हारता है। सही समय का इंतजार करना जीत का नियम है। सैनिकों का मनोबल ही असली हथियार है। दुश्मन की असावधानी ही आपका अवसर है। छोटे उपाय भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। जो युद्ध की तैयारी नहीं करता, वह हारने के लिए तैयार है। हर जानवर जिसकी नसों में खून होता है और जिसके सिर पर सींग होते हैं, जब उस पर हमला होता है तो वह लड़ेगा।